हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो रहने वाला है मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़ें। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न को जोड़ना। केवल मिश्रित भिन्न ही नहीं, साधारण भिन्न भी जोड़ना आप इसी में सीख जाएंगे, क्योंकि मिश्रित भिन्न जो बनाई जाती है सबसे पहले वो साधारण भिन्न में ही बदली जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताने वाले हैं, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सीख कर जरूर जाएंगे। बस वीडियो में आपको बने रहना है, छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, तो हमने पहला जो सवाल ले लिया है, इसका क्या लिया है, 3 सही 2/5 प्लस 1 सही 2/10। ठीक है, तो ये जो लिखा है 3 सही 2/5, सबसे पहले इसे बदलेंगे हम साधारण भिन्न में। किसमें बदलेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसे लिखना कैसे हमें पहले वो सीख लीजिए। ये जो 3 सही 2/5 लिखा है, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 3 प्लस 2/5। क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2/5। कोई भी संख्या अगर इस तरीके से लिखी है, जैसे लिखा हो 1 सही 5/8, 1 सही 5/8, तो इसे भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 5/8। ठीक है, कोई भी संख्या जैसे ये लिखा है 1 सही 2/10, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2/10। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि इन संख्याओं के बीच में प्लस लगा सकते हैं। पहली चीज समझ में आ गई। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसमें हमने लिख लिया 3 प्लस 2/5। अब 3 के नीचे हम मान लेंगे 1। ठीक है, 3 के नीचे 1 मान लेंगे। 1 मानने से 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में 1 का भाग देंगे, 3 ही आएगा। ठीक है, 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करते हैं, इनका तिरछा गुणा कराते हैं। ठीक है, 3 का गुणा 5 में कराएंगे और 2 का गुणा 1 में कराएंगे। तो 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 53, 15, प्लस 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब अगला स्टेप क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्याओं का नीचे वाली संख्याओं में गुणा करा दी। 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17/5। 17/5 हम यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो कितना लिखेंगे? जैसे 17/5 लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 17/5 प्लस, इसे भी इसी तरीके से हम करेंगे। क्या लिखेंगे इसे? 1 प्लस 2/10। 1 प्लस 2/10, 1 के नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, अभी बताया 1 मानने से कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 का गुणा 1 में कराएंगे, 10 एकम 10, प्लस 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 एकम 2। नीचे क्या आ जाएगा? 10 एकम 10। नीचे वाली संख्याओं का नीचे वाली संख्या में करा देंगे तो 10 एकम 10, 10 2 12। कितना हो जाएगा? 10 2 12/10। तो यहाँ कितना आएगा? 12/10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये परिवर्तित हो चुकी है आपकी साधारण भिन्न में। ठीक है, ये साधारण भिन्न बन चुकी है आपकी। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि नीचे वाली संख्याओं को लेते हैं हम एलसीएम। क्या करेंगे? नीचे वाली संख्याओं को लेंगे एलसीएम। नीचे कौन कौन सी संख्या है? 5 और 10। तो चलिए ले लेते हैं नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम लेने के लिए संख्याएं कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 5 कामा 10, और एक सीधी लाइन खींच देंगे, एक इस प्रकार से लेटी हुई लाइन खींच देंगे। अब देखते 5 और 10 जो हैं, इन संख्याओं को विभाजित करने के लिए हम सहारा लेते हैं अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार की होती हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? जो अपने आप से कटे और एक से कटे, यानी कटना, डिवाइड होना, भाग हो जाना। ठीक है, तो 5 और 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 क्या डिवाइड होगा 2 से? 5, 2 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं आता है। तो जो नहीं आता है उसे उसी तरीके से लिख देंगे। 2 के पहाड़े में 10 आता है? आता है। 2 पंचे 10, कितना होगा? 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो फिर एक लाइन लिख लेंगे। 2 से हमने डिवाइड कर दिया। क्या अब 2 से ये कोई संख्या है, इन दोनों संख्या में 2 से डिवाइड होगी कोई संख्या? नहीं होगी। अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 से होगी क्या डिवाइड? नहीं होगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 5 से कोशिश करते हैं तो 5 से हो जाएगी 5 एकम 5, 5 एकम 5। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, तब तक भाग देते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो 1 1 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा एलसीएम भी आ चुका है। 5 दूनी 10, कितना आया है हमारे पास एलसीएम? 5 दूनी 10। एलसीएम वही होता है जो डिवाइड संख्याएं आती हैं। कौन सी आई है? 2 और 5, तो 5 दूना 10। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब जो अगला स्टेप आपको करना है, वो क्या करना है कि जैसे 17 के नीचे 5 लिखा है, तो जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देते हैं कहाँ? एलसीएम में। किसमें देंगे? एलसीएम में भाग देंगे। तो 5 का भाग किसमें देंगे?
10 में, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10। कितनी बार काटेगा? 2 बार काटेगा। 5 दूना 10। हालांकि हम आपको बता दे रहे हैं लेकिन लिखना नहीं है आपको इस तरीके से, ठीक है, अलग लिख देते हैं। 10 का भाग 5, 5 से देंगे, क्या आएगा हमारे पास? 5 दूना 10। कितना आएगा? 5 दूना 10, 2 आ गया। तो जो 2 आया है उसका गुणा 5 के ऊपर वाली संख्या में कराएंगे, यानी कि 17 में 2 का गुणा कराएंगे तो 17 दूना कितना आ जाएगा? 34, प्लस 10 का भाग 10 में देंगे। वही काम आगे भी करना है, 10 का भाग 10 में देंगे, ठीक है। इस संख्या का भाग इस संख्या में देंगे तो 10 एकम 10, कितना आया? 1 आया, तो 1 का गुणा 12 में कराएंगे, 12 एकम 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 34 और 12 जब जोड़ेंगे, 34 और 12 जोड़ेंगे तो 4 2 6, प्लस 4 2 6 और 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, 4/10, ठीक है। कितना आ गया? 4/10। क्या ये संख्याएं अभी भी डिवाइड हो सकती है किसी से? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है, 2 से कट जाएंगी, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो जो सरल भिन्न बन के निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई? 23/5। क्या निकल कर आई है? 23/5। सवाल थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीका है, ठीक है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इसमें। यही आपको सीखना भी चाहिए क्योंकि यही आगे चल के आपको काम देगा, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है? 4 सही 2/3 प्लस 1 सही 5/6, ठीक है। तो अब इसे हम अगले सवाल की तरीके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बदलेंगे? 3 का गुणा 4 में करेंगे, वही काम करेंगे। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 और प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे? 2। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 12 2 14, नीचे कितना है? 3 है, प्लस 6 एकम 6, 6 5 कितना हो जाएगा? 11। 6 एकम 6, 6 5 11 बटे कितना है? 6 है। अब क्या करना है? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। 2-3 स्टेप आपको करने हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता है, 3 का 3 लिख दें। 2 के पहाड़े में 6 आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। 3 2 तिहाई 6, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे इसे तो 3 से ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो एलसीएम कितना निकल कर आया? 2 तिहाई 6। एलसीएम कितना निकल कर आया? 2 तिहाई 6। तो 6 आ गया एलसीएम। अब 6 में हम क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6, कितना? 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आया, 2 का गुणा 14 में करा देंगे तो 14 दूनी 28, प्लस अब 6 में 6 का भाग देंगे, 6 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 आ गया। 11 का गुणा 1 में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि भागफल कितना आया? 1 आया, तो 11 एकम 11, ठीक है। अब 11 और 28 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 39, 39/6, 39/6 आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसे आप चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, 3 से भाग, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 13/6, ठीक है। अगला सवाल, सवाल क्या है हमारे पास? 2 सही 3/4 प्लस का 5 सही 1/8, ठीक है। तो इसका भी वही हर्ष करेंगे, क्या करेंगे? 4 दूना 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 4 दूना 8, 8 3 11, कितना हो जाएगा? 11/4, प्लस 5 40 और 40 और 1 41/8, ठीक है। 4 दूना 8, 8 3 11, तो 11/4 हो गया। 5 40 और 1 41, तो 41/8 हो गया। अब 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो डिवाइड हो चुका, 1 का 1 लिख देंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और 8 का जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना निकल कर आया है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना एलसीएम आया हमारे पास? 8 आ गया। अब 8 में हम 4 का भाग देंगे, 8 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, तो 2 का गुणा करा देंगे 11 में, तो 11 दूना 22। 2 का गुणा क्यों कराया? क्योंकि भागफल कितना आया है? 4 से जब 8 में भाग दिया तो भागफल कितना आया? 2 आया, तो 2 का गुणा 11 में कराया, 11 दूना 22। अब 8 में 8 का भाग देंगे, 8 में 8 का, तो 8 एकम 8 आ जाएगा। 1 का गुणा 41 में करा देंगे तो 41 एकम 41, ठीक है। 41 एकम 41, तो 22 और 41 जब जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 4 और 2 6, 63/8। आंसर कितना आएगा हमारा? 63/8। अगला, तो ये जो चौथा सवाल है वो क्या है? 1 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/6। तो हम ये जो सवाल है ये हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं होमवर्क।
इसे आप लोग करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। आशा करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, यदि आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो ज़रूर समझ में आई होंगी, और यदि नहीं आई तो इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, अच्छे से आ जाएँगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, इतना तो हम सोच ही सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।